नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। कुछ दिनों पहले बैंक तिराहे के ठीक सामने आरके चाइनीज फूड कॉर्नर पर मोमोज में छिपकली निकलने की घटना ने पूरे उदयपुर को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यहां आने वाले लोग जब भी यहां से गुजरते हैं तो आरके चाइनीज फूड कॉर्नर का जो खाद्य पदार्थ है उसके स्वाद को चखना नहीं भूलते। और इस घटना के बाद दुकान मालिक ने दुकान नहीं खोली, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी हाथ से बनी हुई ऐसी खाद्य सामग्री में कोई भी ऐसी चीज आ ही नहीं सकती जो उनके ग्राहकों के लिए जानलेवा। आरके चाइनीज ने हमेशा अपने ग्राहकों के सेहत का, उनके स्वाद का पूरा ध्यान रखा है। आइए जानते हैं कि क्या सच में मोमोज में छिपकली आई थी या ये किसी साजिश का शिकार हुए हैं। आइए चलते हैं सीधे आरके चाइनीज फूड कॉर्नर पे और मिलते हैं यहाँ के दुकान मालिक से, बात करते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज में आपका। जिस तरह की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस तरह की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद आरके चाइनीज फूड कॉर्नर की जो प्रतिष्ठा है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। क्या इस तरह की चीज हो सकती है खाने की चीज में? देखिए मैडम, वीडियोस वायरल हुए हैं, लोग समझदार हैं, उन्होंने वीडियोस देखे भी हैं, अपने रिव्यूज़ भी दिए हैं कि इतनी बड़ी छिपकली मोमोज में आना नामुमकिन है, क्योंकि मोमोज बनाने की विधि सारी हाथ से, मशीन से भी नहीं है। कुछ मशीन अगर आप हाथ से बनाओगे तो आप घर पे रोटी भी बनाओगे ना, तो आपके हाथ में आपको क्या आ रहा है, आपको नज़र वहाँ पे रहती है। और इतनी काली वो छिपकली तो इतनी बड़ी है, और छोटी काली मिर्ची भी अपने हाथ में है तो अपने हाथ में नजर आता है, हाँ यार कुछ आया है हाथ में। तो कैसे आ सकती है? 99.9% तो ये चीज़ आ ही नहीं सकती। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं। आप बोलो तो मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ मोमोज यहाँ पे कि मोमोज हम देखेंगे कि किस तरह से मोमोज बनता है। लेकिन आप अपनी बात आज उदयपुर न्यूज के माध्यम से आपके जो ग्राहक हैं, जो उदयपुर वासी हैं, उन्हें आपको एक प्लेटफॉर्म के जरिए आप कुछ कहना चाहें तो क्या सकते हैं? मैं यही कह सकता हूँ कि इतने सालों का उनका विश्वास है मेरे ऊपर, और वो विश्वास मेरा कभी खाली गया नहीं है आज तक मेरे, क्योंकि उन लोगों ने मुझे उस लारी से, जहाँ से मैंने लारी स्टार्ट की थी, वो लारी से मुझे यहाँ तक पहुँचाया, सिर्फ उन लोगों ने ही पहुँचाया। जो लोगों का प्यार है तब मैं यहाँ पे आया हूँ, और उनकी अच्छी सेवा के लिए मैंने शॉप भी ली है, सब चीज़ें की है ताकि मैं उनको वो चीज़ प्रॉपर तरीके से दे सकूँ। लगभग कितने लोग मिलके पूरे दिन में मोमोज या कोई भी जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं? हम लोग 7-8 जने हैं हमारे पूरे स्टाफ में, और हम लोग सारे मिलके ये चीज़ बनाते हैं, और सारा प्रॉपर तरीके से इसका काम होता है। आज तक इतने सालों में कभी इस चीज़ की कंप्लेंट आई नहीं, तो लोग इतने डिस्टर्ब नहीं होंगे कि इस सब चीज़ें कि इतने साल से मेरे साथ में है और वो खा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को पहले भी कभी आनी चाहिए थी। अगर मैं मेरे काम में लापरवाह होता तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी उनकी, आज तक क्यों नहीं आई? अब मैं धीरे धीरे ऊपर चल रहा हूँ, धीरे धीरे लोगों मेरा काम अच्छा चल रहा है तो लोग मेरे से जेलसी भी रख रहे हैं। अब हो सकता है कौन जेलसी रख रहा है मुझे क्या पता, मैं अपना काम करूँ, इन सब फालतू बातों में ध्यान रखूँ। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके खिलाफ कोई साजिश रची है? बिल्कुल मैडम, ये साजिश ही है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पूरा वो चीज़ की है, जिस हिसाब से उन्होंने की है, तो एक हिसाब से साजिश, बिल्कुल साजिश ही है। आपको ऐसा लगता है कि कोई करीबी ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं? हाँ मैडम, हो सकता है जो मेरे मुंह पे मीठा है, और हो सकता है मेरे पीछे से कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। आपको कब पता चला? जब न्यूज़ वायरल हुई तो किसने आपको आके बताया कि इस तरह की चीज़ जो है वो आपके यहाँ से फूड कॉर्नर पे निकली? क्या किसी ग्राहक ने शिकायत की? हाँ मैम, अब उस खेकरे की भीड़ पड़ रही थी, तो अब उस समय कस्टमर आया रात को भीड़ के टाइम पे, अब मुझे बोलता है कि भैया मोमोज आपके यहाँ के हैं। अब मेरे मोमोज मेरे यहाँ के हैं तो मैं मेरे ही बोलूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ? ठीक है। अब उसके बाद में मुझे छिपकली दिखाता है हाथ में कि आपके हाथ में छिपकली, मेरे हाथ में छिपकली निकली, और वो चीज़ हो सकती है, और क्या ये तो उस समय क्या करूँगा मैं? तो मैंने कहा ठीक है, मेरी चीज़ है, मैंने कहा ये चीज़ आ नहीं सकती है, सब उसको ये चीज़ बोली मैंने, इतनी छिपकली नहीं, तो आपने एक्सेप्ट किया है, ये सब चीज़ें फालतू बातें उसके ऊपर कर रहे थे। अब वो बोल रहा मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ये हो गई, तो उस समय मैं उसको थोड़ी फालतू चीज़ बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा चलो ठीक है, उस पर मेरे उसकी सांत्वना मानवता के हिसाब से मैंने उससे बात की। अब उसने मेरा वीडियो वायरल किया, बोला हमारा काम हो गया काम, मेरा जो काम था वो बन गया, मेरा काम हो गया। हम लोग न्यूज़ से ही रहते हो, 5 मिनट चेक करना हो गया काम, मेरा जो काम था वो बन गया, मेरा काम हो गया। हम लोग न्यूज़ से ही रहते हो, 5 मिनट चेक करना हो गया काम, मेरा जो काम था वो बन गया, मेरा काम हो गया। हम लोग न्यूज़ से ही रहते हो, 5 मिनट चेक करना। तो ये उसका मैंने कहने का मतलब क्या हुआ? कमलेश, दो तरीके के मोमोज बनते हैं, एक फ्राइड मोमोज होता है, एक स्टीम मोमोज होता है। आपने जब छिपकली को देखा, क्योंकि अगर मोमोज में मसाला भरा हुआ है, उसे फ्राइड करेंगे तो छिपकली का स्वरूप बदलेगा, और अगर स्टीम किया है तो भी स्वरूप बदलेगा। आपको किस तरह की नजर आई छिपकली?
मैडम मुझे तो बिल्कुल वैसे किसी ने डाल रखी वैसी नजर आई। जब मैंने छुटपुली मेरे हाथ में उन्होंने देखे तो बिल्कुल सेम ही नजर आई। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि उसको बाकी फ्राई होती तो पूरी क्रंची हो जाती, उनको मिलती भी नहीं। और इसका इफेक्ट दूसरों में भी आना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दूसरों में भी इफेक्ट आना चाहिए था, दूसरों में क्यों नहीं आया मैडम? तो जब दुकान पर आपको उन्होंने ला के बताया उस टाइम लोगों को किस तरह का रिएक्शन था? ग्राहकों का रिएक्शन तो अच्छा ही था। वो लोग जो यहाँ पे जो खा रहे थे वो तो बोल रहे थे कमल जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। बाकी लोग खा रहे थे उसके बाद मेरे कस्टमर थे यहाँ पे इतने लेट तक। हजारों की संख्या में आपके यहाँ पर कस्टमर आते हैं, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो? अगर ये साजिश है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई मानवीय भूल हुई है तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगने से मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे यहाँ तक लेके आए हो। आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। अब मैं इससे ज़्यादा और मैं आपसे क्या कर सकता हूँ? आपका विश्वास हमेशा बना रहे, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा आपके लिए। और आपको मैं टेस्ट के मामले में आपको कोई शिकायत है ही नहीं मुझसे। और शिकायत होती है तो आप खुद भी जानते हो, मेरे कस्टमर सारे मुझे जानते हैं कि हाँ मैं अर्जेंट में उस चीज़ को चेंज कर देता हूँ। नहीं यार आप दूसरा चीज़ लीजिए, आपको मैं दूसरा बना कर देता हूँ। ये कस्टमर मेरे सब जानते हैं। आरके चाइनीज पर लगातार स्वाद चखने के लिए जो लोग यहाँ पर आते रहते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद तेली। कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ तो मैं पैदाइश ही यही है, मेरे 68 साल की उम्र हो गई है जी। हाँ जी। तो आरके चाइनीज का जो आइटम है वो आपने कभी चखा है? नहीं मैंने ये चीज़ खाता नहीं हूँ। हाँ। लेकिन ये जो कांड करा है ये साजिश हिसाब से हुआ ही है। जी। इसकी दुकानदार ऐसी चलती थी कि भीड़ लगती थी, जगह नहीं मिलती थी, दुकानदार को जलता होगा कोई, तो इसे रची है साजिश पूरी। ये इसकी पूरी जांच होनी चाहिए पूरी, एक से जी। हाँ जी। कमल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि किसी का वीडियो एक वायरल हुआ है और ऐसा भी कहा जा रहा है उसके द्वारा कि उसका काम था और वो हो गया, उस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? मैडम यही कहना चाहूँगा कि वो वीडियो मेरे पास है। लोगों ने वीडियो देखे होंगे तो लोगों ने इस चीज़ को भी ध्यान से सुना होगा, तो उन लोगों के पास भी वीडियो है। आप ध्यान से सुने उस वीडियो को। वो वीडियो में आपको दे दूंगा कि उसमें सारे देखो, आपको लोग बच्चे बोल रहे हैं, वो बच्चे हैं सारे जो आए थे वो बच्चे ही हैं। अब वो बोलते हैं कि हम तो हमारा काम हो गया, हमको जो करना था हमने कर लिया। ये वीडियो वो उस वीडियो में एंड में बोल रहे हैं वो, तो इसका मतलब किसी ने उनको भेजा ही है। तो कमल जी का मानना है कि कहीं ना कहीं साजिश का शिकार यहाँ पर हुए। एक और महिला हमारे साथ मौजूद है जो आरके चाइनीज फूड कॉर्नर पर हमेशा आती रहती है। क्या नाम है आपका? मैडम मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मेरा नाम श्यामा देवी है। मैं कुछ खाती नहीं हूँ और मेरी दुकान इधर पीछे होटल है और 40 साल से यहीं है। मैं रोज देखिए, इससे कोई गलती नहीं हो सकती इनसे। ये तो किसी की साजिश है मैडम। कितनी सी चाइनीज इतना सा मोमोज के अंदर कैसे चिपक लिया, ये तो किसी की साजिश है मैडम। ऐसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। मैं खुद भी यही रहती हूँ, हाँ मुझे पूरा विश्वास है। से मैं देख रही हूँ कि कोई गलती नहीं है। हमारी दुकान पास में बिल्डिंग दुकान है, मैं 40 साल से इन्हीं से सामान खरीदता हूँ। पहले वहाँ खोला था इनका, तो इन्हीं से सामान ले जाता है, हर चीज़ खाने पीने का। अभी भी मैं इनसे ले जाता हूँ सामान शाम को, आज तक कोई शिकायत नहीं। और ये किसी ने इल्जाम लगाया इनके ऊपर, षड्यंत्र रचा है इसका, तो इसलिए इनको ध्यान रखिए आप। ये कई लोग हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं, क्या सर आपको लगता है ऐसा कि हो सकता है ऐसा? मैडम मैं आरके मोमोज को जब से जानता हूँ कि जब ये कमल भैया एक छोटी सी लारी लगाया करते थे और बड़े संघर्ष में जीवन जी रहे थे उस समय, और मैं यहाँ आता हूँ तो ये इतने अच्छे व्यक्तित्व का इंसान है कि भाई रोड पे क्या ट्रैफिक रहता है तो कहता है भैया वहीं रहो मैं आपको गाड़ी में दे रहा हूँ। अब मैडम मेरे को तो यही लगता है कि भाई इनके खिलाफ किसी ने साजिश करी है, और जैसा कि कमल भैया बता रहे हैं इनके पास वो ऑडियो भी है। तो किसी भी, मैं तो चाहता हूँ कि गरीब आदमी के साथ मैडम अन्याय ना हो और जो साजिश करता है वो भी सामने आवे, ताकि इस आदमी को इंसाफ मिले कि इसकी रोजी रोटी चौपट करने के लिए किया। ये छोटी सी दुकान में कम से कम 25 व्यक्तियों का पेट पाल रहा था। तो मेरा निवेदन है उदयपुर न्यूज से, भैया इस साजिशकर्ताओं को सामने लाकर आप पर्दाफाश करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारा कार्य हकीकत को सामने लाना कि हाथ से मोमोज बनाए जाते हैं, किसी तरह की कोई मशीन का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, यदि हाथ से मोमोज को बनाया गया है तो इस तरह की कोई भी चीज किसी भी फूड प्रोडक्ट में मिल ही नहीं सकती जो अपने ग्राहकों के लिए जानलेवा हो। और कोई भी दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की हरकत या इस तरह की चीज कभी नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा पर भी एक सवाल या निशान यहाँ पर खड़ा होता है। हम देखना चाहेंगे कि मोमोज किस तरह से बनाए जाते हैं। तो हमारे साथ, क्या नाम है आपका? शंकर।
पंकज जी हैं जो रोज मोमोज बनाते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर मोमोज बनते हैं, क्योंकि बैंक तिराहे पर ये दुकान है और लोगों का विश्वास यहाँ पर है, यहाँ के स्वाद को लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। तो हम मोमोज बनाने की जो विधि है वो देखेंगे। देख सकते हैं आपके पूरी तरह से जो भी फ्रूट प्रोडक्ट यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो आटा हो, सूखा आटा हो या वेजिटेबल्स हो, सभी को पूरी पन्नी से ढका हुआ है और उसके बाद हाथों में ग्लव्स पहनकर, सिर पर कैप पहनकर पूरी हाइजीन के साथ जो मोमोज हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखने से साफ पता चल रहा है कि हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरी विधि आपको उदयपुर न्यूज इस वक्त अपनी स्क्रीन पर बता रहा है। ये आटा इन्होंने लिया है और उसके अंदर उसकी रोटी बेली हुई है और उसके अंदर ये मोमोज का जो वेजिटेबल है वो पूरी तरह से स्टफ करे। लगभग कितने मोमोज आप बनाते हैं एक दिन में? एक दिन में 1000-1200 मोमोज बनाते हैं। पूरे हाथ से काम किया जाता है? पूरा हाथ से काम किया जाता है। ऐसा लगता है आपको कि इस तरह की कोई गलती हो सकती है कभी? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि हाथ से अगर आप स्टफ्ड कर रहे हैं किसी भी चीज को तो हाथ में तो आएगी, छिपकली होगी तो आएगी। ये सारा मसला ही दिख रहा है ना। हाँ। ये पूरा खुला हुआ है, नजर तो आएगा उसमें। हाँ। एक बाल भी आ जाए तो नजर आता है उसमें। अच्छा। इतने बड़ा छिपकली कैसे आए? ये देखो आप। आमतौर पर भी जब भी आप मोमोज बनाते हैं तो ये कैप और ग्लव्स भी हाथ में रखते हैं। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपके जो यूटेंसिल, जो बर्तन आप यूज कर रहे हैं उनकी भी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरा सफाई का ध्यान रखा है। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? क्या कहें, अब जो हो गया गलती हो गई, आ गया है तो शायद साजिश रची हुई है, क्या है पता नहीं। हाँ। अब इतना हम लोग तो हमेशा ही काम करते हैं, हाइजीन के हिसाब से ही काम करते हैं, बाकी कैसे क्या हुआ पता ही नहीं पड़ा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आरके चाइनीज फूड से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो फूड प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। क्या क्या बनाया जाता है? चाउमीन, मंचूरियन, पनीर चिली, राइस वगैरह बन जाते हैं। कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई? कोई भी नहीं है। तो कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई और न केवल मोमोज बल्कि कई सारे चाइनीज फूड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं। अगर ये मानवीय भूल हुई है तो यहाँ के जो ऑनर हैं कमल जी पवार, उन्होंने आप सभी से क्षमा याचना कर ली है, आप सभी से माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में फिर कभी नहीं होगी। लेकिन यदि ये किसी तरह की कोई साजिश है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आपको सीधा बताया कि किस तरह से पूरी हाइजीन के साथ में यहाँ पर फूड को तैयार किया जाता है, लोगों के स्वाद का पूरा ध्यान रखा जाता है। यदि कोई दुकान मालिक इस तरह का काम करता है, स्वाद की दुनिया में अपनी पहचान रखता है, तो वो कभी भी जानबूझकर इस तरह की हरकत नहीं करेगा। और जब मशीन से कोई चीज बन ही नहीं रही है, हाथों से खाने को बनाया जा रहा है, तो कोई भी एक छोटी सूक्ष्म चीज भी अगर हाथ में आती है तो साफ तौर पर मिल ही जाती है। आज आपको पूरी तरीके से बताया कि किस तरह से मोमोज को तैयार किया जाता है। लोगों का पूरा विश्वास दुकान मालिक के साथ, इस दुकान के साथ है, क्योंकि एक ठेले से दुकान तक का सफर कई लोगों ने देखा है और इसीलिए लोगों का पूरा विश्वास जो कमल जी हैं उनके ऊपर है। हम तो माध्यम हैं, माध्यम ही बने रहेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है सच और झूठ के बीच में।